कई लोगों का कहना था सर मोल कॉन्सेप्ट बताइए, तो मैंने मोल कॉन्सेप्ट का सीरीज शुरू किया है। आज इस वीडियो में हम लोग बेसिक बातें समझेंगे ताकि मोल कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आए। इतना तो आप सबको ही जानते होंगे कि एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स क्या होता है। एलिमेंट्स वो प्योरेस्ट सब्सटेंस है जिसमें एक ही तरह के एटम पाए जाते हैं। जैसे कि अगर बात करें हम हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। उसी तरह से ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, ठीक है। क्लोरीन एलिमेंट है, आयरन एलिमेंट है। ये सब क्या है? एलिमेंट है जिसमें एक ही तरह के एटम पाए जाते हैं। अगर कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड इन्हीं एलिमेंट्स से मिलके बनाए जाते हैं, ठीक है। इन्हीं एलिमेंट्स से बने होते हैं। जैसे कि H2O है, इसमें दो एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो इसको कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह से NaCl, इसमें दो एलिमेंट है, सोडियम और क्लोरीन, तो ये एक कंपाउंड है और इसमें दो एलिमेंट है, ये एलिमेंट है। क्लियर है? कंपाउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट एलिमेंट होगा और एलिमेंट का स्मॉलेस्ट यूनिट एटम होगा। अब आप किसी भी एलिमेंट के एटम को आप देखोगे तो इस तरह से न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ इस तरह से रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बाहर रिवॉल्व करते हैं और अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो हमारा जो एलिमेंट का मास नंबर निकाला जाता है वह नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से निर्धारित किया जाता है। मास नंबर उसका इसी से डिसाइड होता है, ठीक है। जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा प्लस जितना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा, ये बात आप याद रखना। तब तक के लिए हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। Hey students, I have exciting news to share with you all. Unacademy is set to launch one of the biggest tests of the year for NEET 2022 called Prodigy. इसके लिए बिल्कुल फ्री में रजिस्टर कर सकते हो और अनबिलीवेबल रिवार्ड्स अपने नाम कर सकते हो। दिस इज प्राइमली फॉर 7 to 10 क्लासेस और प्रिपेयरिंग फॉर IIT JEE और NEET UG। एंड ये 1 घंटे का टेस्ट होगा जो कि 23 जनवरी को, 29 जनवरी को एंड 6 फरवरी एंड 13 फरवरी को होगा। जैसे कि आप स्क्रीन पे सबका शेड्यूल देख पा रहे हो। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और सबसे मज़े की बात तो ये है कि इसमें आप अगर टॉप रैंकर्स में आते हो तो यू कैन स्टैंड ए चांस टू विन एजुकेशन फॉर लाइफ। यस, आपने सही सुना है, 20 लाख तक स्कॉलरशिप मिल रहा है आपको फॉर योर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। और सिर्फ यही नहीं, यू कैन विन एक्साइटिंग रिवार्ड्स ऑल्सो सच एज मैकबुक, आईफोन, आईपैड्स एंड मेनी मोर। नीट 22 के प्रिपरेशन को टर्बो चार्ज करने का मौका आ गया है। टेस्ट दीजिए, फिर टेस्ट के बाद स्कोर कार्ड और वीडियो सॉल्यूशन भी दिए जाएंगे। ये टेस्ट होने से पहले 30 मिनट का प्रैक्टिस टेस्ट भी आप दे सकते हो जो कि 15 जनवरी से शुरू हो रहा है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लॉग ऑन भी कर सकते हो इस पर। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये एजुकेशन फॉर लाइफ इज़ ओनली वैलिड फॉर टेस्ट कंडक्टेड ऑन 29 जनवरी एंड 13 फरवरी। सो ये वाला टेस्ट जरूर से देना। साथ ही हर संडे को 11 बजे कॉम्पैक्ट भी हो रहा है जहां रैंकर्स को मेरिट सर्टिफिकेट के साथ 100% स्कॉलरशिप भी मिल रहा है। इसे भी आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यू कैन यूज़ माई रेफरल कोड PRKU10 टू रजिस्टर फॉर फ्री इन प्रोडजी। लेट्स क्रैक इट। अगर आप किसी सब्जी वाले के पास जाते हो और उससे पूछते हो भैया सब्जी कैसे दिए, तो वो बताता है कि 5 kg हम 100 रुपया में देंगे। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है समझना कि हमको 2 kg लेना है, 3 kg लेना है, तो उसका प्राइस कितना होगा, कितना हमको पैसा देना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसका 1 kg का दाम पता करते हैं। अगर हमको 1 kg का दाम पता चल जाए तो किसी का भी बड़े आसानी से हम लोग दाम निकाल सकते हैं। जैसे 1 kg निकालना हो अगर हमको इसी का, तो 100/5 कितना आएगा? 20 बार, यानी 20 रुपये लगेगा 1 kg का। अब ये आसान हो गया, यहाँ से हमको कितना भी आपको केजी निकालना है आपको आसानी से निकाल सकते हो। जैसे 2 kg का हमको निकालना है तो 2 × 20, ये हो गया क्या? 40, ठीक। 3 kg अगर आपको लेना है तो 3 × 20, मतलब 60 रुपये आपको देना पड़ेगा, ठीक। उसी तरह से अगर मान लो हमको 15 kg लेना है तो 15 × 20, 300 रुपये आपको देना पड़ेगा। तो ये आसान हो जाता है निकालना जब आपको 1 kg पता हो जाए या 1 यूनिट किसी का भी पता चला जाए। यहाँ हमें 1 kg का वैल्यू पता चला तब जाकर ये हम लोग कैलकुलेट कर पाए, अलग अलग को कंपेयर कर पाए। इस तरह हर जगह हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता होना चाहिए। लेकिन अब बात आती है कि 1 kg हम डिसाइड कैसे करेंगे कि कितना इसका मास होगा, 1 kg हम किसको बोलेंगे। तो ये आप यहाँ पे एक फिगर देख रहे हो, इसको मान लिया गया है कि ये 1 kg है। ये फ्रांस में कहीं पे रखा हुआ है, इसका वज़न जितना भी है इसको 1 kg स्टैंडर्ड मान लिया गया है। और फिर सारी दुनिया में इसके वज़न के बराबर इस तरह के बाट बनाकर लोगों तक पहुंचा दिया गया।
अब जब हमें पता चल गया कि 1 kg कितना होता है, फिर इसको बेस बनाकर हम लोग 2 kg, 5 kg, 10 kg या ½ kg का भी वजन पता कर सकते हैं। ठीक इसी तरह हमें एटम का मास निकालने की ज़रूरत हुआ, तो फिर खोजा जाने लगा कि किस एटम के मास को स्टैंडर्ड बनाया जाए ताकि उसे कंपेयर करके सारे एटम का मास निकाला जाए। तो पहले हाइड्रोजन फिर ऑक्सीजन को रखा गया, जो चला नहीं। इसमें बहुत सारे एटम के मास फ्रैक्शन में आने लगे, तो इसको छोड़कर मास ऑफ कार्बन 12 एटम, जो कि कार्बन का एक आइसोटोप है, कार्बन 12 एटम जिसका एटॉमिक मास नंबर होता है 12 AMU, इसको स्टैंडर्ड माना गया, इसको बेस बनाया गया। ये है एटॉमिक मास यूनिट। मास ऑफ कार्बन 12 को आधार बनाया गया। क्यों बनाया गया ये अभी बात नहीं करते हैं, अभी समझे कि हम लोगों ने इसको स्टैंडर्ड मान लिया है। अब जब स्टैंडर्ड मान लिया तो एक यूनिट का वैल्यू तो पता होना चाहिए ना, क्योंकि फिर इससे कंपेयर करना आसान हो जाएगा। वीडियो के शुरू में ही मैंने आपको बताया है कि एक यूनिट निकालने का क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि मास ऑफ कार्बन 12 में कितना AMU है, 12 AMU है। तो इसको ऐसे लिखते हैं, 12 AMU में कितना है, मास ऑफ कार्बन 12, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 AMU जो है वो मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 है। ठीक है, तो 1 AMU कितना हो जाएगा, नॉर्मल मैथ लगाओ आप, ये डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, 1 एटम ऑफ कार्बन 12 डिवाइडेड बाय 12, ये हो गया 1 AMU का वैल्यू। अब इससे हम लोग कोई भी एटम को कंपेयर करके उसका एटॉमिक मास यूनिट पता कर सकते हैं। जो भी 1 AMU का वजन होगा, इसके 4 गुना 4 टाइम्स कोई एटम का वजन हुआ तो हम कहेंगे कि 4 AMU उसका मास है। अब जैसे हम लोग कहते हैं कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास यूनिट है वह 16 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास यूनिट 16 AMU कहते हैं हम लोग। तो इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन जो है वो 16 टाइम्स 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम, ये इसके बराबर है। ठीक है, 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम यानी AMU 1 AMU के बराबर है। 16 AMU लिखने का मतलब है कि 16 गुना भारी है ऑक्सीजन इतना एटम से। ठीक है ना, 1 एटॉमिक मास यूनिट से 16 गुना वह भारी है। उसी तरह से अगर देखें हम नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का हम लोग लिखते हैं 14 AMU। ठीक है, 14 AMU। इसका भी मतलब क्या है कि नाइट्रोजन का एक एटम जो होगा वह 14 टाइम्स इस मास के बराबर होगा। ठीक है, ये मास जो भी है 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम, ये जो भी मास है एटॉमिक मास यूनिट, ये 14 टाइम्स नाइट्रोजन भारी। यहाँ पे 16 AMU का मतलब समझ में आ गया, ये एक एटम का मास है, आप याद रखना इसको। ठीक है, ये एक एटम का मास हम लोग पता कर रहे हैं, समझ में आया। ये है 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको कंपेयर करके सारे एटम का एटॉमिक मास यूनिट निकालते हैं। आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा होगा कि सर एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है, केजी ग्राम में कुछ करके बताइए, ये हमको समझ में नहीं आ रहा। तो आप ये समझो कि कार्बन का जो एक एटम होता है उसके न्यूक्लियस में, कार्बन का एटम उसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होता है, दोनों को मिलाकर एटॉमिक मास होता है। ठीक है, इस कार्बन का। तो हम अगर इसके मास को जोड़ दें, अगर पता चल जाए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास कितना होता है और इन सबको जोड़ दे तो इसका सारा का एटॉमिक मास आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पता करते हैं कि प्रोटॉन के मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन दोनों लगभग सेम ही होता है। तो ये होता कितना है, 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम, ये इतना होता है। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग दोनों सेम होता है, तो दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम कितना हो जाएगा, मास ऑफ 6 प्रोटॉन प्लस मास ऑफ 6 न्यूट्रॉन। अब ये दोनों को ऐड कर देना है, चूंकि दोनों बराबर होता है तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 12 MP लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों बराबर होता है, तो 12 MP हो गया। अब 12 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन कितना है,
66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब ये कार्बन एक एटम का मास हो गया। कार्बन के एक एटम का मास ये हम लोगों ने निकाला ग्राम में, ठीक है। तो आप इसको भी स्टैंडर्ड मान लो। अब इससे कंपेयर करके आप क्या निकाल सकते हो, ग्राम में एटॉमिक मास पता कर सकते हो। हम लोगों ने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था, 1 एटॉमिक मास यूनिट बराबर कितना होता है। 1 एटॉमिक मास यूनिट बराबर क्या होता है, मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम डिवाइडेड बाय 12, ठीक, ये होता है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम को ग्राम में लिख दे रहे हैं। इसका अभी हम लोग क्या निकाले हैं, 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, नीचे आ जाएगा 12। अब ये 12 से 12 कटेगा तो 1 mu कितना आ गया, 1 mu आ गया ये 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। यानी mu से ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आपको बस इतना से मल्टीप्लाई कर देना होगा उसको, वो mu से मास ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है 16 mu, 16 mu। अब ये कितना ग्राम होता है ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 16 इंटू 1 mu का मास ग्राम में कितना होता है, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है तो क्या आएगा, 2.67 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। तो 16 mu बराबर इतना मास होता है। ये ऑक्सीजन का होता है एटॉमिक मास यूनिट, तो ये ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हो गया ग्राम में। उसी तरह से अगर 14 mu लिखा हुआ है तो हम लोग इसको ग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 14 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 14 इंटू 1.66 23.24 इंटू 10⁻⁻24, यह हो गया इतना। अब इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे 2.32 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, ये इतना आ गया 14 mu। उसी तरह से 32 mu बराबर क्या हो जाएगा, 32 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 5.3 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। इस तरह से हम लोग mu को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। तो आप इस बात को याद रखना कि mu से ग्राम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, और ये भी याद रखना कि ये mu जो है वो एक एटम, किसी भी एलिमेंट के एक एटम का मास बताता है, ये याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।